एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड मुझे नहीं पता वीडियो आज किस टॉपिक पर बनेगी, बट मौसम बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पर और घर से व्यू तो हमें बहुत ही सुंदर यहाँ से दिखता है। सो कुछ टॉपिक तो छेड़ना पड़ेगा। ओके, तो मैं भी कुछ टाइम पहले से सोच रही थी दैट हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर या फिर ह्यूमन मूड कभी अच्छा होता है, कभी बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि उफ पता नहीं क्या ही चल रहा है लाइफ में, बहुत सैड होते हैं हम। कभी कभी तो यही चीज़ पता नहीं होती कि किस बेसिस पर हम सैड है। राइट, होता है, ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ ये कुछ ज़्यादा होता है। सो अभी संडे को हम कहीं गए थे, तो मंडे को मेरे पास बहुत सारा काम था, बहुत सारा काम इन द सेंस कि 4 कॉल्स लाइंड अप थी। 4 कॉल्स के साथ मेरी जो भी ऑन बोर्डिंग कॉल होनी थी, एक अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट ने ज्वाइन किया मेरा प्रोग्राम, एंड जो मेरे पास के क्लाइंट्स हैं उन सभी के साथ मैंने एक ग्रुप कॉल रखनी थी। ठीक है, तो मंडे को मैं बिल्कुल बिज़ी, 11 AM से 9 PM तक। राइट, इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी था मेरा शेड्यूल, लेकिन मैं संडे को इतनी ज़्यादा अपने ही ख्यालों में थी कि कैसे मैं मंडे को मैनेज करूँगी। और इस रीज़न की वजह से मेरा संडे भी एकदम बेकार गया। मतलब सैटरडे संडे मैं अपने काम से ऑफ लेती हूँ, लेकिन संडे को मैं अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाई। जहाँ मैं घूमने गई वहाँ पर मैं इंजॉय नहीं कर पाई, बिकॉज़ मुझे मंडे की ये टेंशन थी। तो संडे मैंने अपना बिल्कुल ही एक तरह से ख़राब कर दिया, क्योंकि मुझे यही चीज़ थी कि मैं कैसे मैनेज करूँगी ये सारी चीज़ें। और मेरी एक क्लाइंट ने तो मेरा दिमाग वैसे ही खा के रखा था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। मैंने बोला इतना सब कुछ करने के बाद भी जब क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता तो बहुत गुस्सा आता है। तो मैं इसी टेंशन में थी, संडे मेरा पूरा ख़राब है ना, मैं सभी के साथ लड़ाई कर रही, किसी के साथ अच्छे से बात नहीं कर रही। और जब मैं मंडे मेरा स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे कॉल्स होती रही। 2 कॉल्स तो मेरी रीशेड्यूल हो गई, पोस्टपोन हो गई। राइट, तो मेरा 2 आवर्स बच गए। ठीक है, प्लस जिस क्लाइंट ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा था उसके साथ भी मेरी कॉल अच्छी गई, तो वहाँ से भी मूड थोड़ा सा लाइटन अप हो गया। धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से हैंडल होने लगा। मतलब मंडे को आई वॉज़ नॉट वेल, मैं थोड़ी बीमार थी, तो मैं चाह रही थी कि मुझे रेस्ट मिले, लेकिन नहीं मिलता, रेस्ट नहीं मिलता जब आपको अपना काम करना होता है। सो यू हैव टू स्टे अप टू डेट, डिसिप्लिन रहो, काम तो करना पड़ेगा। भले ही मैं अपना खुद का बिजनेस कर रही हूँ, बट स्टिल आई हैव टू स्टे फोकस, आई हैव टू स्टे डिसिप्लिन। मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकती। तो मंडे को मेरे एक के बाद एक कॉल्स लाइंड अप थी, वो सारी एक के बाद एक हुई। एक लास्ट कॉल थी जो मेरी ग्रुप कॉल थी, उसको मैंने पोस्टपोन कर दिया था आज के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। बट ये था कि मेरा मंडे, जिस हिसाब से मैं सोच रही थी संडे को कि मंडे मेरा अच्छा नहीं जाएगा, कैसे करूँगी मैनेज, बट एज सच मंडे को कुछ नहीं हुआ। एज सच मंडे को सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। एंड मुझे सभी लोग ऐसे बोलते हैं कि तू फालतू में इतना ज़्यादा सोचती है, ओवर थिंक करती है, टेंशन लेती है, दूसरों का भी मूड ख़राब करती है, और एज सच वो चीज़ें नहीं होती। तो ये चीज़ मैं मंडे इवनिंग को रियलाइज़ कर रही थी कि मतलब संडे को सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत जो मैंने दिन ख़राब किया मंडे की, यही सोचते सोचते मंडे कैसा जाएगा, और मंडे को ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए मतलब ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि फ्यूचर का सोच सोच के हम अपने प्रेजेंट को बिल्कुल ही ख़राब कर देते हैं। हम अपने माइंड में हर कुछ सोचते हैं, हर कुछ अज्यूम करते हैं, एंड वो चीज़ हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, और इस रीज़न की वजह से हमारा प्रेजेंट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। एंड सेम हैपन टू मी। संडे को मैं बस यही सोचती रही, और मंडे मेरा बिल्कुल वैसा नहीं गया जैसे मैं सोच रही थी। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे और लिव इन प्रेजेंट, क्योंकि अगर हमने अपने प्रेजेंट मोमेंट को ख़राब कर दिया ना फ्यूचर की टेंशन की वजह से, तो फिर फ्यूचर में हम उस प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचेंगे और फिर रिग्रेट करेंगे, यार काश नहीं सोचती। इसीलिए फिर अब आज काम करने के बाद मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ, एंड विद दिस वेदर एंड व्यू। हाँ, लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो एक्सपेक्टेड नहीं होती है, और कभी कभी ऐसी मतलब मिस ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है कि हम अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, तो फिर हमारा माइंड बिल्कुल पजल हो जाता है। बिकॉज़ मेरा भी रिसेंटली बिजनेस चालू हुआ है, ठीक है, स्टार्ट हुआ है, क्लाइंट्स इनरोल हो रहे हैं मेरे प्रोग्राम में, आई एम हैंडलिंग ऑल ऑफ देम पर्सनली। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किसको क्या बताना है, कैसे बताना है। किसी को रिजल्ट्स नहीं आएंगे, दे विल ऑल मतलब ब्लेम तो मुझे ही करेंगे कि इसका वो था,
सो यस, कभी कभी जो हमारी लाइफ होती है, मतलब पहले मेरा ये था मानना कि मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए, एटलीस्ट मैं कमाने लग जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो अब मेरा बिजनेस रन हो रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट अब नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम्स दिख रही है कि कैसे मैनेज करूँगी, कैसे उन्हें रिजल्ट्स दूंगी एंड ऑल। तो हर एक लेवल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम है, इसलिए जो भी अभी प्रेजेंट मोमेंट है, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है, उन पर फोकस करो, प्रेजेंट चीज़ों को सॉल्व करो, बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने कुछ रेजोनेट किया होगा, एंड प्लीज़ कुछ सीखना कि प्रेजेंट मोमेंट को कभी भी ख़राब मत करो फ्यूचर की टेंशन या फिर पास्ट की चीज़ों से लेकर। प्रेजेंट इज़ प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट को हमें इंजॉय करना है, प्रेजेंट में हमने सारी चीज़ें करनी है। दैट्स इट।